नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो होते हैं उस पार्ट से काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था थोड़ा बहुत, तो उसको थोड़ा सा मैं अलग से बता दे रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने टेबल देखा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है 90 डिग्री जिसका सम होता है दो एंगल का। ठीक है, तो अगर आपने इसका टेबल पढ़ा होगा तो इसमें देखा होगा आपने sin 30 की वैल्यू क्या होती है, ये 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो sin 30 और cos 60 की सेम वैल्यू होती है। इसी तरह sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और वो cos 30 की होती है। तो देखिए यहाँ पर 90 में से 30 को माइनस करते हैं तो 60 आता है, और 90 में से 60 को माइनस करते हैं तो 30 आता है। तो साइन का cos के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा वो हो जाता है cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे साइन को मैं लिख दूं अगर 90 माइनस यहाँ पर जो भी एंगल होगा इधर अगर 20 होगा, ठीक है, 90 माइनस 20 हो गया तो वो cos ये वाला एंगल यहाँ पे लिख दिया जाएगा, cos 20 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 90 माइनस 20 क्या हुआ, साइन 70। तो साइन 70 की वैल्यू और cos 20 की वैल्यू ये सेम होने वाली है। इसी तरह इसका उल्टा भी चलता है। अगर यहाँ पर cos 30 है, मान लीजिए 30 यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है, cos 30 है, तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 60। देखिए 30 क्या होगा, 30 को 90 माइनस 30 लिख देना है, 30 को लिख सकते हैं 90 माइनस 60। तो यहाँ पर देखिए जो पीछे वाला पार्ट है, ये एंगल 90 के माइनस जो एंगल है जो थीटा वाला है वही क्या यहाँ पे आ जाता है। तो क्योंकि ये 90 माइनस में लिख दिया है इसीलिए cos की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन, और एंगल क्या होगा, ये जो बाद वाला एंगल है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस फॉर्म में अगर होगा साइन 90 माइनस थीटा तो वो cos थीटा हो जाएगा, और अगर इसकी जगह cos 90 माइनस थीटा होगा तो वो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, दोनों तरफ चलता है। तो साइन का cos के साथ होता है, ठीक है, साइन का इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है cos के साथ, tan का होता है cot के साथ, और कोसेक का होता है sec के साथ। ठीक है, तो इन तीनों का रहता है। जिस तरह के साइन का 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos का 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इस तरह tan का 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। यानी कि tan 20 है तो वो cot 70 हो जाएगा। यहाँ से 90 माइनस किया और ये tan का cot बन गया। इसी तरह अगर कहीं पे लिखा है कोसेक 35, ठीक है, तो 35 को 90 में से माइनस करते हैं तो आएगा आपका 30 माइनस किया तो 60, तो ये 55 आ जाएगा। तो कोसेक हो जाएगा ये sec 55। ठीक है, 50, 80 और 590। ठीक है, तो ये इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या देखना है हमको, 35 में से 90 में से 35 माइनस किया तो कोसेक का सेक बदल गया। ठीक है, ये क्यों बदला, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है इससे, जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा। ठीक है, तो टेन और कॉट तो इसमें भी आ जाते हैं, इसमें भी आ जाते हैं, लेकिन ये वाले अलग हो जाते हैं। यहाँ पे साइन का कोसेक होता है रेसिप्रोकल और साइन का कॉस रहता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसी तरह कॉस का सेक होता है रेसिप्रोकल और कोसेक का सेक रहता है क्या, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन अलग रहना चाहिए। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकल वाला सिस्टम है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें सेम नहीं है, ये अलग अलग है। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बन जाता है। अगर देखिए ऐसे लिखा है tan 30 और नीचे लिखा है cot 60। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ऐसे लिखता है दो एंगल, तो जैसे ही आपको दिखता है कि दो एंगल जिनका सम क्या है 90 डिग्री है, तो आप देखेंगे कि क्या उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो tan और cot के बीच में होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan 30 जो है उसको हम cot 60 लिख सकते हैं, नीचे वाला तो cot 60 है ही, तो ये क्या है, एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर साइन के ले सकते हैं, साइन में अगर 21 लिखा है
तो 90 में से 20 जाता है तो 70 बचता है, तो 69 नीचे आ जाएगा। तो कॉस अगर 69 नीचे आ रहा है तो क्या हुआ, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये ऐसे कट सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कट सकते हैं, 1 आ जाएगा आंसर। तो ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है cos 30 को sin 30 मत लिख देना यहाँ पर, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे हम 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, उसके बाद जो यहाँ पर जो एंगल आ रहा होगा उसी को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है, हम क्या कर देते हैं, इसको sin 30 लिख देते हैं, तो डायरेक्ट ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी। 90 में से माइनस करने के बाद जो यहाँ पर आ रहा है इस चीज को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे और 90 में से माइनस करके जो यहाँ पर एंगल आ रहा है वो होगा। इसको आप सिंपली ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अगर sin 25 है, ठीक है, तो मैं cos में ये किसके इक्वल होगा, sin का cos से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, तो sin 25 होगा cos 90 माइनस 25, cos का ये 90 माइनस कर देंगे इसको, तो होगा क्यों, क्योंकि sin और cos के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो ये हो जाएगा cos 65 के इक्वल, ठीक है। 90 में से 20 जाएगा 70 और 5 जाएगा 65, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और रेसिप्रोकल वाला जो है इसमें कंफ्यूजन नहीं कर देना है, कहीं पे ऐसे मत लिख दीजिएगा, ये sin 25 लिखा है तो इसको cosec 65 कर दिया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, cos 65 होगा, क्योंकि sin के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cos का है और sin के साथ कोसेक थीटा का होता है रेसिप्रोकल वाला रिलेशन, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाए तो इस एग्जांपल से ध्यान रख सकते हैं आप, sin 30 की वैल्यू cos 60 के बराबर होती है, ना कि cos 30 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, इसको से 90 माइनस करा तब आया 60 और sin हो गया हमारा कन्वर्ट cos में। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कंफ्यूजन था तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन इसमें कम हुआ होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्वेरी है किसी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि मैं सारे के सारे आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और AES PRT की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने NCERT 9th और 10th के साइंस और मैथ्स के चैप्टर कवर कराए हैं MCQs के फॉर्म में, मतलब मैंने थ्योरी भी बताई है और क्वेश्चंस भी कराए हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर कवर करा सकते हैं, आधे घंटे 15-20 मिनट में भी कई चैप्टर्स मैंने कवर कराए हैं। तो आप उनको चेकआउट कीजिए, अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप आगे की तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिग्विजय शर्मा एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँगा और वीडियोज़ इसी तरीके के लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।